हृदय
बसो सूर्यभो हृदये बसो सूर्यभो। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोले पवन नंदन हनुमान जी की जय, बोले भगवत भगवान की जय।
राधे श्याम तंदुरा सीताराम तंदुरा अंजनी के तंदुरा बार बार तंदुरा ओम नमो 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 ओम 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 नमो नमो ओम नमो नमो ओम नमो नमो
सलोने तू मेरा इकबाल है, शाम सलोने तू मेरा इकबाल है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, आली कबली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है, आली कबली वाला मेरा यार है, तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। पागल प्रीत किए ही प्यारा, दर्द दिल दर्द को प्यारा, दर्द दिल दर्द को प्यारा, पागल प्रीत किए Hare Krishna
किया आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से पूर्वे शाद्याः शान्ति देवाः जलेन शीतलीकण्डम्मा पुष्पे देवाभिवन्दनम्मः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे भक्ततुण्डाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय च धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलो भागवत भगवान की मोर मुकुटवंशी वाले की यमुना महारानी की व्याजी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे ऐसी कृपा करो ऐसी कृपा करो ध्यान धरो हरि को निस्वासर ध्यान धरो हरि को निस्वासर और प्रातः मानसी गंग नहाओ और भूख लगे लिए झोली फिरो चाहे और कुछ नहीं मिले मांग मांग करके ही अपना जीवन यापन कर लूं और आपके मंदिर की पहली पर बैठ करके उस अन्न को पाकर के अपना जीवन व्यतीत करूं और आपका भजन करूं सेवक में ब्रजवासिनी को
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परमेश्वर भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में श्री रमेश चंद जी कुशवाहा और उनके परिवार के द्वारा आयोजित इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ का मंगलमय शुभारंभ किशोरी श्री राधा रानी के नाम का उच्चारण करते हुए हम सभी कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें इससे पूर्व आप सभी भक्त वैष्णव बालक बालिका वृंद मातृशक्ति विद्वज्जन पूज्य पिताश्री आप सभी को हमारा जय श्री कृष्ण स्वीकार हो। सज्जनों, कल के कथा प्रसंग में हम सभी ने यहाँ श्रवण किया कि कुंदनपुर के महाराज विश्वमत की कन्या रुक्मिणी जी के साथ सह आनंद बड़े उत्साह पूर्वक भगवान द्वारकाधीश का विवाह हुआ, महामहोत्सव मनाया गया। यहाँ भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सभी ने विवाह महोत्सव का आनंद लिया। बड़े ही उत्साह पूर्वक विवाह को मनाया। सांडिल्य मुनि के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार कराया गया। द्वारकापुरी में आनंद ही आनंद है। और सज्जनों, कल देख रहे थे हम, बारात आई बड़े धूमधाम से और सभी घराती स्वागत के लिए रहे। खूब बराती हम सभी लोग भगवान द्वारकाधीश के बराती बने। सज धज करके सभी लोग आए। सभी बरातियों ने नृत्य करके गा करके ठाकुर जी के गुणगान को और महामहोत्सव को मनाया। कुंदनपुर में जैसे ही भगवान द्वारकाधीश पहुंचे हैं बारात लेकर के विवाह हुआ, तो कुंदनपुर की जो नारियां हैं उनके मन में एक भाव आया कि भगवान का भजन तो भैया दुनिया करती है, लेकिन भगवान को गाली देने का सौभाग्य सिर्फ या तो जनकपुर की नारियों को है या फिर कुंदनपुर की नारियों को ही है। और विवाह में यदि गालियां नहीं दी जाए तो वो विवाह भी पूर्ण नहीं माना जाता। हाँ, आज भी जब विवाह होते हैं, अब तो खैर विवाह में सब परंपराएं बिल्कुल समाप्त सी होती जा रही हैं, क्योंकि 3 घंटे की तो होटल ही बुक किए हमने, और 3 घंटे में क्या क्या परंपराएं निभाएंगे। 3 घंटे बाद तो हमें धर्मशाला या होटल खाली ही करना है, क्या परंपरा निभाएंगे। लेकिन पहले भैया 1-1 महीने से 15-15 दिन पहले से बहन बेटियां रिश्तेदार नातेदार सब आते, मंगल गीत गाए जाते। कितनी परंपराएं थी हमारे यहाँ, सब धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। अरे हमारे यहाँ तो ऐसी तक परंपरा थी भैया कि विवाह होता, विवाह से पूर्व जहाँ कचरे का ढेर होता है ना, भूरा, उसकी भी पूजा होती। अब भूल गए हम सब लोग। कुमार के चाक की पूजा होती। इन सबके पीछे परंपराएं हैं, तो इनके पीछे भाव भी है। ये घूरे की पूजा क्यों की जाती है? कि धैर्य रखना चाहिए, जीव को धीरज रखना चाहिए। 12 वर्ष में हम कहते हैं ना, 12 वर्ष में तो भैया घूरे के भी दिन हाँ फिर जाते हैं। तो इसीलिए पूजन कराई जाती है कि हाँ धैर्य रखना जीवन में।
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी न कभी तो सत्य का मार्ग मत छोड़ना। भगवान का स्मरण करते हुए गृहस्थ आश्रम में तुम प्रवेश कर रहे हो तो भगवान का भजन करना। जैसे 12 वर्ष में घूरे के दिन फिर जाते हैं, अगर सत्य के मार्ग पर चले तो आपका भी दिन किसी दिन फिर जाएगा। अरे देहरी की पूजन और तो और भैया मंगल ध्वनि करने वाले जो हमारे यहाँ ढोल नगाड़े बजाने वाले आते हैं, उनके ढोल की भी पूजा की जाती कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारे दरवाजे पर नित्य मंगल ध्वनियां होती रहे, नित्य सहनाइयां बजती रहे। उनकी भी पूजा होती, कुमार के चाँद की पूजा होती। और तो और कन्या का विवाह है हमारे घर में, तो पहले एक परंपरा थी, अब तो शायद कई परिवारों में वो समाप्त हो गई है कि मंगोड़ी तोड़वाई जाती थी कन्या से। जिस कन्या का विवाह है उससे मंगोड़ी तोड़वाई जाती थी। खाट के ऊपर चद्दर बिछा दिया, उसके ऊपर बैठी तो मंगोड़ी तोड़ो, और उस जिस खाट के ऊपर मंगोड़ी तोड़वाई जाती, एक तरफ ताला और चाबी रख दिया जाता और एक तरफ कोयला रख देते, कोयला थोड़ा सा। ऐसी भी परंपरा थी। अब तो फिर लुप्त सी हो गई है ये परंपराएं, पूरी माताओं को शायद ध्यान होगा ये। क्यों तोड़वाई जाती है मंगोड़ी? उसके पीछे यही भाव था कि बेटी आज इस घर का परित्याग करके तुम पराये घर जा रही हो, तो जैसे मंगोड़ी एक जैसी नहीं होती, एक जैसा स्वरूप नहीं होता, अलग अलग प्रकार होते हैं उनके, अलग अलग डिजाइन होती है उनकी। ठीक उसी प्रकार से तुम पराये घर में जाती हो, जा रही हो, तो ननद का स्वभाव अलग होगा, सास का स्वभाव अलग होगा, ससुर का स्वभाव अलग होगा, देवर का स्वभाव अलग होगा। परिवार में अलग अलग स्वभाव के लोग तुम्हें मिलेंगे वहां, और यदि सबके स्वभाव के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया तो एक तरफ ये ताला और चाबी तुम्हारे रखे हैं ना ये खाट पर, वो तुम्हारा होगा, ताले की चाबी तुम्हारे पास होगी। और यदि तुमने सबके स्वभाव के अनुरूप अपना कार्य नहीं किया, ध्यान देना, अपनी अपनी ही चलाई और थोड़े ही समय बाद अपना स्टोव अलग जलने लग गया, मथुरा 3 लोग से न्यारी, तो क्या होगा? बेटी तुम्हारा भी मुंह काला होगा और साथ में हमारा भी मुंह काला होगा। तेरे माँ बाप ने यही शिक्षा दी है क्या? बहुत बड़ी शिक्षा होती थी हमारे जब विवाह संस्कार होते थे, एक एक परंपरा में बहुत बहुत शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। ऐसे ही जनकपुर में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विवाह के लिए पधारे तो जनकपुर की नारियों ने भी खूब उपहास किया, विनोद किया, गालियां दी भगवान को। जनकपुर में ऐसी ऐसी गालियां सुनाई गई कि महाराज हमने ये सुना है कि तुम्हारे परिवार में ऐसी परंपरा है कि पिता की आवश्यकता नहीं होती, बस खीर खाओ और संतान उत्पन्न हो जाती है। लक्ष्मण जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि ठीक है, हमारे यहाँ तो कम से कम खीर खा के माताएं जन्म देती है, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो खेत में हल चलाओ और बच्ची को ले आओ। ऐसी परंपरा तुम्हारे, हमारे यहाँ कम से कम माताओं के गर्भ से तो जन्म होता है, तुम्हारे यहाँ तो फसलों की तरह बेटियां होती है खेतों में। जानकी जी का प्रादुर्भाव खेत से हुआ, तो ऐसे ऐसे विनोद हो रहे हैं। और विवाह में यदि विनोद ना हो तो काय का विवाह। ऐसे ही कुंदनपुर की नारियों ने भी आज अपने आप का सौभाग्य माना कि भगवान नारायण ब्रह्म, द्वारकाधीश कृष्ण ब्रह्म है, और आज हमारे यहाँ हमारी बेटी रुक्मणी का पाणी ग्रहण करने के लिए बारात लेकर के आए हैं, तो ये मौका है भगवान को गाली सुनाने का, ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। और वो कुंदनपुर की नारियां तो सुनाने लगी। विवाह होता है ना तो माताओं के गले बैठ जाते हैं गीत गा गा करके।
तो आइए कुंदनपुर की नारियां भगवान को कैसे गाली सुना रही हैं, क्या कह रही हैं। हम भी भगवान यहाँ बारात लेकर के आए हैं, तो भैया ये गुना और सिसोदिया कॉलोनी नहीं बल्कि कुंदनपुरी ही है ये। तो आइए हम सब भी उस का सदुपयोग करें, भगवान द्वारकाधीश को हम भी सुना लेते हैं अपने मन की बात। ओ आए मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना जी। आए मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना जी। ओ आए मदन मोहन घनश्याम द्वारकाधीश हम आपको और आपके पूरे खानदान को जानती है, पूरे खानदान को जानती है। श्याम धारी भुआ कुंती नारी, श्याम धारी भुआ कुंती नारी, श्याम धारी भुआ कुंती नारी, श्याम धारी भुआ कुंती नारी। देवी को तो जायो है करण कुंवारी, देवी को तो जायो है करण कुंवारी, देवी को तो जायो है करण कुंवारी, देवी को तो जायो है करण कुंवारी। बाकी सूरज के संग यारी, रंग मचाविना भैया की सूरज के संग यारी, रंग मचाविना। आए मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना जी। आए मदन मोहन घनश्याम कुंदनपुर पावना जी। ओ भजे मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जाना जी। ओ भजे मन राधा कृष्ण मुरारी, भूल मत जाना जी। क्या कह रही है कुंदनपुर की नारियां? महाराज आपको तो जानते ही है, लेकिन आपके पूरे खानदान को जानते हैं।
तुम्हारी जो बुआ है ना, कुंती बुआ, कुंवारे में ही कर्ण को जन्म दे दिया। उनकी सूरज के संग यारी थी, हमें सब मालूम है। यदि वो तो जायो है कर्ण कुमारी। और सुनिए, ये तो बुआ की बात हो गई। मुझे तो ऐसा लगता है, हमें तो, कि तुम्हारा तो पूरा की पूरा खानदान ही ऐसा है। कि कैसा? कि बुआ भी ऐसी और बहन कोई कम थोड़ी है। शाम थारी सगी सुभद्रा बहना, 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 बाकी लगी अर्जुन से नैना, बाकी लगी अर्जुन से नैना। और तुम्हारी बहन जो सुभद्रा जी है, श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना, श्याम थारी सगी सुभद्रा बहना, बाकी लगी अर्जुन से नैना, बाकी लगी अर्जुन से नैना, बाकी लगी अर्जुन से नैना, बाकी लगी अर्जुन से नैना। वो तो करी न कुल की काल, अर्जुन संग भागे नानो जी, हरियत करी न कुल की काल, अर्जुन संग भागना जी। आए मदन मोहन घनश्याम, गुर पावे नाम जी। आए मदन मोहन घनश्याम, गुर पावना जी। तो कोई निगार में तू गावे, तो कोई निगार में तू गावे, तो कोई निगार में तू गावे, वो तो भव सागर तर जावे, वो तो भव सागर तर जावे, वो तो भव सागर तर जावे, वो तो भव सागर तर जावे। यदि वो तो हो जाए भव से पार, फिर नहीं आवे नाम जी। वो तो हो जाए भव से पार, फिर नहीं आवे नाम जी। तो आए मदन मोहन घनश्याम, सुनन गुर पावे नाम जी। आए मदन मोहन घनश्याम, सुनन गुर पावे नाम जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूले मत जावे नाम जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूले मत जावे नाम जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूले मत जावे नाम जी। भज मन राधा कृष्ण मुरारी, भूले मत जावे नाम जी। और महाराज, ये तो आपकी बुआ और बहन की बात नहीं, हम पूरी बात तो आपको सुनाई नहीं रही है। हाँ, और हमें तो आपके ऊपर भी शंका हो रही है, तुम्हारे ऊपर भी शंका हो रही है, और तुम्हारी माँ के ऊपर भी शंका हो रही है। हाँ, कुंदनपुर की नारियां कह रही है कि तुम्हारे ऊपर भी शंका है, तुम्हारी माँ के ऊपर भी शंका है। कैसे? कि श्याम थारा गोरा पिता और माता, मैया यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, और तुम कारे कहां से भये? पूरा खानदान गोरा और तुम कारे कैसे? हमें तो तुम्हारी माँ के ऊपर भी शंकाएं हो रही है।
और सही बात बताएं प्रभु, हमें तो यही पता नहीं कि असली कौन है तुम्हारे माँ बाप। कोई नंद जी का बेटा कहता है तो कोई कहता है कि नहीं नहीं नंद जी का नहीं है, वसुदेव जी का है। कोई कहता है कि नहीं नहीं नंद जी का है, कोई कहता है वसुदेव जी का है। तुम्हारे पिता का ही पता नहीं है कि असली कौन है। और माँ का भी सही पता नहीं है। कोई कहता है कि देवकी के नंदन है, देवकी के बेटे हैं, और कोई कहता है कि नहीं नहीं देवकी के नहीं है, यशोदा के बेटे हैं। कहां तक है? ऐसी ऐसी गालियां सुनाई है। लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। जा दिन जन्म लियो ब्रज हरि ब्रज में, सुन लाला गिरधारी। गोकुल रहो सूप में धर के, वादिन रेन अंधियारी। लाला सुन यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। कई कई गालियां सुनाई है। उगल बांधे हमें छुड़ाए, जब ये सुमत में तारी। दूध दही को भटकट डोलो, घर घर खोल के बारी। आज राजा बन गए तो क्या हुआ? तुम्हारे बचपन के कारनामे सब याद है हमें। गोपियों के वस्त्र चुराए, रास किया, घर घर माखन चोरी की, और छछिया भरी छाछ पे नाच नचाए ब्रज की गोपियों ने। लाला कन्हैया छाछ पिवाऊंगी, ले नाच के दिखा, और तुम नाचे। भगवान ने सर झुका लिया। क्या उत्तर दे इनको? बात तो सब सही सही बोल रही है ये, और कोई बात नहीं। आज यहाँ द्वारकाधीश राजा बनकर के, दूल्हा सरकार बनकर के आए हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब जानी ये बात सामने, हमसे ना ही डरोगे। तुम हमसे तो नहीं डरोगे, लेकिन जादिन रुक्मणी मान करेगी सो दंडोत करोगे। हमारी बहन, हमारी सखी रुक्मणी रूठ जाएगी ना, सो दंडोत करना पड़ेगी तुम्हें मनाने के लिए। जादिन रुक्मणी मान करेगी सो दंडोत करोगे। लाला सुनो यशोदा के, मैंने जानी है तुम्हारी जात। कई कई गालियां सुनाई सजनों। बहुत सुंदर प्रसंग है। भगवान द्वारकाधीश बारात लेकर के द्वारका में पधारे, महामहोत्सव मनाया गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कुछ ही समय पश्चात रुक्मणी जी के यहाँ, भगवान द्वारकाधीश के यहाँ एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, प्रसूति गृह से ही, अभी अभी तो जन्म हुआ है बालक का, नाम रखा गया प्रद्युम्न। और उस बालक को सम्रासुर नाम का दैत्य आया और चुरा करके ले गया। सजनों, कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब उन्नति करता है, विकास करता है, उसका ऐश्वर्य बढ़ जाता है, धन संपत्ति बढ़ जाती है, मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ध्यान देना, तो उसको दुश्मन नहीं बनाने पड़ते, अपने आप बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। भगवान द्वारकाधीश ने किसी से झगड़ा नहीं किया, लड़ाई नहीं की, किसी से द्वेष नहीं किया, लेकिन लोगों के मन में वैसे ही आग लग गई कि कल का ग्वारिया गाय चराने वाला, घर घर छाछ मांग करके पीने वाला, माखन की चोरी करने वाला और बाजरे की रोटी टेटी के अचार से खाने वाला आज राजाधिराज द्वारकाधीश बन गया। इसी बात से लोग ईर्ष्या करने लगे, भगवान द्वारकाधीश से दुश्मनी पालने लगे। तो भैया, दुश्मन तो भगवान के भी बन जाते हैं। हम तो साधारण जीव हैं। यदि हमारा विकास होता है और यदि हमारे दुश्मन हो जाए तो भैया उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। भगवान कल तक गाय चराते थे और आज राजा बन गए तो बिन बनाए ही उनके दुश्मन बन गए। सिर्फ इसी बात को लेकर के कल का गाय चराने वाला ग्वारिया आज राजा बन गया। इसी